आज थारी बहुत बड़ी परीक्षा है। थारी देवी हुकुम ने घर में पुलिस बुलाई है। जा अपना बयान देकर अपने धनी के सर पर आई हुई सारी विपदाएं दूर कर दे। हुकुम बुला रही हैं, पुलिस आ गई है। सावित्री, तू भी अपनी भतीजी से बहुत नाराज है ना? बाबू साहब, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे ना। अभी हमारे को निकलना चाहिए। जल्दी चल, सब इंतजार कर रहे हैं। अम्मा, मैं तो इस घर से और देवसर से हमेशा के लिए दूर चली गई थी, लेकिन हमारी किस्मत हमारे को वापस ले आई। पता ना हमारी नसीब में क्या लिखा है। अम्मा, अब आपको ही हमारे को रास्ता दिखाना होगा। काश हमारी छोरी की अच्छाई सबने नजर आ जावे। इंस्पेक्टर, ये रही आपके सामने वसुधा। अब आपको जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। अपनी पहचान बताइए। मैं वसुधा सिंह चौहान, देवांश सिंह जी चौहान की पत्नी और चंद्रिका सिंह जी चौहान की बड़ी बहू। अगर आप इस परिवार की बहू हैं, तो घर के बाहर से क्यों आ रही हैं? आपको तो पति के कमरे से बाहर आना चाहिए था। वसुधा जी, सच सच बताइए, इस घर में चल क्या रहा है? लीना जी, सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये चोट की निशानी है। ये क्या बात हुई? पहले आपने ये इल्जाम लगाया कि हमारे बेटे ने अपनी पत्नी का खून किया। अब जब आपका इल्जाम गलत साबित हो चुका है, आप किसी दूसरी दिशा में जा रहे हैं। मैडम, माना कि पिछले आरोप गलत साबित हुए, लेकिन हम भी पुलिस वाले हैं, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। आपकी बहू के शरीर पर जो ये चोट के निशान है ना, ये इस बात का सबूत है कि इनके साथ यहाँ पर मारपीट की जा रही है। ये इल्जाम सरासर झूठ है। आप डरिए मत वसुधा जी, हम सब आपके साथ हैं। बताइए, आपके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है? अरे कुछ ना हुआ है हमारे साथ। मैं सच कह रही हूँ, इस घर में हमारे साथ कोई बदसलूकी ना हुई है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इसका फैसला हम करेंगे, और जब तक सच सामने नहीं आ जाता, तब तक इस घर में 24 घंटे एक लेडी कांस्टेबल रहेगी, जो आप सब पर निगरानी रखेगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैम, हम आपसे पूछ नहीं रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। लीना जी। जी सर। इस घर पर 24 घंटे निगरानी रखना अब आपकी ड्यूटी है। बाकी मैं समय समय से खबर लेता रहूंगा। यस सर। चलते हैं। अब क्या चौहान हाउस के लोग मुजरिमों की तरह नजरबंद रहेंगे? जिसने भी ये सब किया है, हमसे छोड़ेंगे नहीं। मैं जरा इंस्पेक्टर से मिल के आता हूँ। माँ, वो मैंने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए कुछ सामान मंगवाया था, डिलीवर हो गया है, तो मैं रिसीव करवा लेती हूँ।
इंस्पेक्टर साहब। जी। क्या मैं आपसे 2 मिनट अकेले में बात कर सकता हूं? जी। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर। मैंने आपको कॉल किया और आपने मेरी मजबूरी समझी और पूरा केस टेक ओवर कर लिया। आज आपकी वजह से मेरी बहू घर वापस आ पाई है। आपके लिए जितना करूं कम है सर। क्या मतलब? सर शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। बचपन से ही मेरी पढ़ाई का पूरा खर्चा चौहान इंडस्ट्रीज ने उठाया था और आज आपकी ही वजह से ये वर्दी मेरे पास है। गॉड ब्लेस यू। सर आज भी उदयपुर पुलिस वेलफेयर फंड में सबसे ज्यादा रकम चौहान इंडस्ट्रीज की तरफ से आती है और हम उस घर के काम आ सके जिस घर ने पता नहीं कितने घरों को संभाला है। ये तो मेरा सौभाग्य है सर। आप सबकी तरक्की होती है तो खुशी हमें ही होती है। थैंक यू। सर कभी भी कोई भी जरूरत हो तो एक फोन कर दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ये मेरा कार्ड है सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। बड़े हुकुम, क्यों किया आपने ऐसा? जब देवी हुकुम और पूरे परिवार ने ये सच पता चलेगा तो कितना दुख होगा उन्हें। और फिर देव सर तो आपके बेटे हैं ना, कोई अपने ही बेटे के खिलाफ ऐसी झूठी शिकायत कैसे कर सके? मैंने जो किया अपनी बेटी के लिए किया बेटा। वसु मैं एक पति हूं, एक पिता हूं, पर साथ साथ 2 बेटी जैसी बहुओं का ससुर भी हूं। मैंने भले ही तुम्हें जन्म नहीं दिया हो, लेकिन एक पिता की तरह स्नेह किया है तुमसे। तुम्हें क्या लगता है नाटक सिर्फ तुम ही कर सकती हो? चंद्रिका और तुम्हारे बीच जो भी कुछ चल रहा था ना बेटा, मैं बहुत पहले से जान चुका था। और चंद्रिका की जिद के सामने तुम इतनी आसानी से हार कैसे मान सकती हो? वसु, तुम और देव एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, फिर एक दूसरे से अलग कैसे हो सकते हो? तुम जानती थी कि देव खुद से तुम्हें कभी अलग नहीं कर पाएगा, इसलिए तुमने जानबूझकर उसके मन में अपने खिलाफ नफरत पैदा की और यहां से चली गई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये पिता चुपचाप ये सब होने देता? अपनी देवी हुकुम के लिए तुमने ये सब छल किया, पर तुम्हारी अच्छाई से हम सबके दिलों में तुमने जो जगह बनाई है उसका क्या बेटा? तुम हम सबको इतनी आसानी से छोड़कर कैसे जा सकती हो?